तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम उन कीवर्ड्स पे बात करेंगे जिससे कॉल ओपन होता है। ऐसा क्या हमारे मुंह से निकले केंगन पानी या लाइफस्टाइल के बारे में जिससे वो हमको इनवाइट करे अपने घर पे आगे की चीज़ों को समझने के लिए। क्या क्या कीवर्ड्स होना चाहिए जिस जिसके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, जो लोग वो फील्ड में अप्लाई करते रहते हैं और उनको उससे रिजल्ट्स आते रहते हैं, वो यहाँ पे शेयर करें हैंड रेस करके कि मैं ये बोलता हूँ जिससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए आपके, किस तरह से आप कॉल को ओपन करते हैं। एक नए व्यक्ति से भी आप क्या बात करते हैं, या कोई आप रिलेटिव के यहाँ गए, कोई फ्रेंड के यहाँ पे भी गए, या फ्रेंड से भी आप बात कर रहे हैं, किस किस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको मदद मिलती है कॉल को ओपन करने में। हैंड रेस करना चाहें वो हैंड रेस कर सकते हैं। राकेश राठौड़ जी आज है कि नहीं? राकेश राठौड़ जी बड़ा अच्छा कॉल ओपन करते हैं। राकेश राठौड़ जी हैं? ओके, मैं को होस्ट कर देता हूँ। जी अभिजीत भाई। जी सर। सर मैं कभी कोई कॉल ओपन करना होता है तो मैं फोकस हमेशा, आप जैसे ही किसी से हेल्थ से रिलेटेड बात करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ, आप अगर थोड़ी देर भी अगर उनसे कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर वो अपनी कोई ना कोई तकलीफ आपको बता ही देंगे कि यार, हाँ ये आजकल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल होता ही है यार आजकल। या हम हमारी ऐसे कुछ बात बताएंगे तो तुरंत वो हमको कुछ ना कुछ बताते हैं कि यार हम ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो हम फिर उनसे बात करते हैं कि सर आप चाहते हो कि क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं उनको सेम प्रॉब्लम थी और आप यकीन मानो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए उनकी लाइफ। तो वो बोलते हैं यार ऐसा क्या किया उन्होंने। सब हम ये कॉल ओपन करते हैं कि सर इस तरीके से एक पानी आता है जिसमें काफी बेनिफिट्स होते हैं, आप एक थोड़ा सा समय दीजिए, आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक तरीका होता है। नॉर्मली कई मैं डॉक्टर्स से या कुछ ऐसे ऐसे लोगों से डिस्कशन करता हूँ जब वो जैसे मुझे लगता है कि उनको काफी नॉलेज है, तो मैं उनसे कभी ये नहीं बोलता हूँ कि सर मैं आपको कुछ एक सॉल्यूशन देने आ रहा हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि सर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है और मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर उसके ऊपर। तो वो मुझे जरूर टाइम देते हैं सर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। मैंने इसी यही सेंटेंस को मैंने, आप सोचो मैंने कब शुरू किया था, 2017 में मेरे मुंह से निकल गया था जो आज आप यहाँ बोल रहे हो। जी सर। 2017 में मैंने मेरा कॉल ओपन किया था। जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनसे कहा था कि सर मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की मेरी प्लानिंग है, और मैं चूंकि बीकॉम का विद्यार्थी हूँ, मेरी जानकारी ज़्यादा साइंस और इसके अंदर है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे दो। अगर आपकी मर्जी होगी और आपने सहमति दे दी तो मैं इस काम को फिर लाइफ टाइम करूंगा। तो आपका करेक्ट। मुझे 10-20 मिनट का समय चाहिए। मैं किसी एक्सपर्ट को लेके आ रहा हूँ प्रोडक्ट को लेके। आप मानेंगे वो, उन्होंने मुझे वैल्यूएबल टाइम भी दिया, और 10 मिनट का बोला था, 1.5 घंटे का टाइम दिया डेमो के दौरान। 1.5 घंटे का टाइम देने के बाद उनने ये भी बोला कि मनोज ये काम शुरू कर दे और मेरे को पानी पिला। मैंने काम शुरू किया, उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो मुझे 7 मशीन दे दी। वो डॉक्टर ने मुझे 7 मशीन दी, और बहुत खुश है पानी से। आज करीब 6 साल हो गए उनको कैंगन पानी पीते। तो कितनी बड़ी बात है ये चीज कि ऐसे भी आप कॉल ओपन करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो, कितना आसान है। जबकि मुझे तो सच बताऊं तो मेरी तो खुद में ही, मैं खुद ही दुविधा में था, इसलिए मैंने ऐसी बात कर दी। समझ रहे हैं ना? नहीं तो ये कोई मैंने प्लान वे में नहीं बोला था। अपनी खुद की बत्ती लगी हुई थी ना, अपने को ही नहीं आइडिया सही था कि अपन क्या बात करें यार, क्या अपने को तो कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन मैं जब शर्मा जी से मिला था तो उन्होंने शुरू में एंटीऑक्सीडेंट बोला, तो मैंने पहली बार ही सुना एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। शब्द मैंने जीवन में ही नहीं सुना कभी एंटीऑक्सीडेंट नाम की कोई चीज। ऑक्सीडेशन ही नहीं सुना था भाई साहब। सच बताऊं तो मैंने अल्कलाइन भी नहीं सुना था। एसिड बेस, एसिड बेस सुना था, बेस को अल्कलाइन बोलते ये नहीं पता था। ये भी मेरे को केंगन में आने के बाद समझ में आया। माइक्रो क्लस्टर, सब तूफान लगते थे मेरे को। फिर जैसे जैसे मैंने ये तीनों शब्द याद किए, तो फिर वो, शर्मा जी को तो खैर अनुभव था, तो वो कभी डायबिटीज की बात करने लग जाए, कभी पेनक्रियास की, कभी इंसुलिन की, कभी बीटा सेल की। तो मुझे लगा भैया ये काम अपने से नहीं होगा यार, इसमें तो बहुत कठिन शब्द है यार, ये तो अपन कैसे याद करेंगे सब यार। किसी ने ये पूछ लिया डायबिटीज क्यों होती, कैसे होती, क्या करते हो, क्या बीटा सेल, कैसे इंसुलिन बनती। मैंने कहा ये तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। फिर मैंने गिव अप कर दिया। मैं क्या, नहीं अपने से नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला इस सब की जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैंने आपको बता दी, ये तो बहुत सिंपल सा काम है, आप शुरू करो।
फिर मैंने कहा रुको यार, मैं तो मेरे डॉक्टर से पहले पूछता हूँ यार। तो फिर मैंने कहा आप उनके पास चल के उनको समझाओ, फिर अपन सब चीज़ों को समझेंगे। फिर मैंने मेरे एक जो फैमिली डॉक्टर है उनसे बात की और वो डेमो करवाया। तो डेमो हुआ तो तस्वीर बदल गई। आज बढ़िया संबंध है उनसे, और सब बहुत अच्छी चीज़ें, फीडबैक आता रहता है मेरे को उनसे। तो सही तरीका है अभिजीत भाई। जी। कोई क्योंकि सर ये बिजनेस को नहीं। मैंने ये देखा है कि जब हम किसी को बताने जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को सिखाएंगे क्या। तो ये उनके मन में एक बात होती है जब आप, मैं मतलब कहीं जैसे जरूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर ही हो जो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, या जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक ओहदा है समाज में, जो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, तो थोड़ा सा उनकी एक हाइप बना के कि सर देखिए आपने इतनी सारी चीजें अचीव की है सर, आई एम वेरी मच श्योर कि आप मुझे बहुत अच्छा ओपिनियन दे पाएंगे, तो मैं आपसे सिर्फ सर 15-20 मिनट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो फिर एक गिवन वाली स्टेज में आ जाते हैं कि नहीं यार ये मेरे से कुछ अच्छी चीज है। तो उनका बिल्कुल नेचर ही चेंज हो जाता है, वो एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है, वो समझना शुरू कर देते हैं उस चीज को कि यार ये बताना क्या चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है उनको अपने ओपिनियन देने हैं। तो मेरे को इस चीज से बड़ा फायदा मिलता बिल्कुल, मुझे आपकी मदद चाहिए सर एक काम में। है। यस। मैं काम में इन्वॉल्व हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि ये काम के बारे में मैं किस किस से चर्चा करूँ। थोड़ा सा आपसे ओपिनियन चाहिए, तो आप एक बार समझ लीजिए, और समझ के आप मुझे थोड़ा सा बताएगा कि इस काम का जिक्र में मुझे कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो करेक्ट। कब सर आ जाऊँ सर मैं? आपसे थोड़ा सा मुझे मदद चाहिए। कब समय दे सकते हैं बताओ, कोई मना करेगा? कोई नहीं करेगा सर। कोई नहीं करता। कोई भी व्यक्ति सलाह देने के लिए तो मना नहीं करता। ठीक है यार, नहीं आ जाओ। करता। सलाह मांगना मतलब कि आपने उसको वैसे ही बहुत वैल्यू दे दी। वैल्यू दे। वैल्यू दे दी मतलब कि आप अपने मामा को फोन लगाओ, मामा मैं एक काम शुरू करना चाह रहा हूँ, या मैंने एक काम शुरू किया है, तो मैं आपसे थोड़ा सा राय लेना चाहता था कि मैं इस बारे में किस किस से चर्चा करूँ। थोड़ा मेरे को आपसे आइडियाज चाहिए, क्योंकि आपका अनुभव मेरे से कई गुना ज्यादा है। तो थोड़ा सा आप अगर चीज को समझ लेंगे तो मैं मुझे आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो मैं किसी एक्सपर्ट को लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ा प्रोडक्ट को समझ लेना, फिर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देना कि मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूँ। आपने तो बात ही नहीं की ना, मशीन ले लो ये वो चीजें। आप सारी चीजें दिखा रहे हो, वो तो खुद ही तैयार हो जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि मैं आप बता दूं, कैंगन बिकता नहीं है, कैंगन खरीदा जाता है। तो जब आपने बहुत कूल एटमॉस्फेयर में सारी चीजें समझा दी, तो वो खुद ब खुद ही खरीदने को तैयार हो सकते हैं। यार ये तो यार अच्छी चीज है यार, ये तो अपने घर में भी होना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे ये बात? और ऐसे रिजल्ट्स आए हैं मुझे, बहुत अच्छे से आए। जो व्यक्ति के आप बहुत कंफर्टेबली ये बात करते हैं आप, तो फिर वो चीजें आती है, कॉल ऐसे ही ओपन किया जाता है। यही आप ओपन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप किसी से बात कर सकते हो। ये तो आपने हेल्थ की बात की, लेकिन आपके शहर के अंदर मान लीजिए कोई अच्छा बिजनेसमैन है, या कोई नीचे से गरीबी से उठ के ऊपर आया है ना, ऐसे व्यक्ति आपके पास में है, या कोई अच्छी कोचिंग चलाते हैं, वो अच्छा गाइड करते हैं, या लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, आप उनसे जाके राय ले सकते हैं कि सर मैं एक बिजनेस के अंदर एंटर कर गया हूँ, और उस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपसे ओपिनियन चाहिए थी। एक प्रोडक्ट है और उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर आपका थोड़ा सा समय मुझे मिल जाएगा सर, तो मैं उसी काम को और अच्छे से कर, थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसका हम लोग एक डेमो करेंगे अभी हाल यहाँ पे, है ना, दो लोग आपस में बात करेंगे, आप सब आपस में सुनेंगे। ठीक है, ब्रजेश गुर्जर जी, आप अपना अनम्यूट करें। जी सर। और नवाब खान साहब, आप अनम्यूट करें। आप दोनों आपस में बात कीजिए इस विषय पे। ब्रजेश जी, आप कॉल ओपन कीजिए, नवाब जी आपके रिलेशन में। जी सर। नमस्कार सर, नवाब साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? जी सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। और सर घर पे सब ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। जी। तो सर मैं एक जो है मेडिकल डिवाइस पर एक नया मैंने काम स्टार्ट करा है, तो मैं उसके लिए आपसे ओपिनियन चाहता हूँ कि वो क्या है। एक्चुअली मैं भी उसको ठीक से अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप उसमें थोड़ा सा देख के मुझे बता दें कि क्या ये मेरे लिए सही है। तो क्या जी मैं सर। इसके लिए आपका समय आप मिल सकता है सर? क्या चीज़ है सर? सर एक मेडिकल डिवाइस है सर, तो एक्चुअली मैंने भी उसको ठीक से अभी तक समझ नहीं पाया हूँ मैं, तो मेरे साथ भी कुछ मैं किसी को लेकर आऊँगा और उसको मैं बताऊंगा सर। आप उसको क्लियर कृपया कर दीजिएगा कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं। ठीक 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 सर। ठीक सर, लाइए बताइएगा आप क्या चीज़ है, देखते हैं।
जी सर, जी समझते हैं सर। क्या क्या तो लाना सर है। कितनी कितनी बजे सर आप मिल पाएंगे? सर आपका समय कितने बजे मिल पाएगा? सर दोपहर में फ्री रहता हूँ सर, 12-1 बजे तक। अच्छा, तो कोई सर बात आज या कल सर? नहीं, कल आ जाएंगे सर आप। कल सर दोपहर बाद में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। जी सर। बिल्कुल सही, परफेक्ट बात किया। यही तरीका है सर बात करने का। ठीक है, निर्मल ठाकुर जी, आप कॉल ओपन कीजिए आप। ठीक है, आप बात कीजिए योगेश शर्मा जी से। ये एक स्कूल चलाते हैं, बड़ा स्कूल चलाते हैं। आप कॉल ओपन करके इनसे समय मांगिए कैसे बात करनी। गुड मॉर्निंग योगेन जी, शर्मा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सर मैं आपके ही स्कूल से सर पढ़ा हूँ सर। और अच्छा। आपका आशीर्वाद है तो मैं इससे और आगे बढ़ रहा हूँ। और सर एक विषय पे सर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ सर, 15 मिनट सर। तो सर अच्छा। आपका टाइम मिल जाएगा सर? मैं सर हम्म, स्कूल स्कूल क्लोजिंग शायद 3 बजे होता है, तो मैं सर 3 बजे आ जाऊँ? बिल्कुल आ जाइए 3 बजे, है ना। थोड़ा सा आप फोन लगा लीजिएगा एक बार आने से पहले। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जैसे घर से निकलूंगा आपको कॉल करूंगा सर। जी सर। थोड़ा सा सर ध्यान ध्यान रखिएगा, मैं कॉल करके ही आऊंगा सर आपको। तो वैसे आप किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर मुझे आपसे कुछ सीखना है, साइंस साइंस के कुछ चीजें हैं वो आपसे समझनी है सर। और आप साइंस में बहुत बहुत बेस्ट रहे हैं, तो थोड़ा सा समझना है। और सर आपसे ही कुछ वैल्यूबल सजेशन लेना है मुझे सर। ठीक है, आइए आप, है ना। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके सर। कहाँ दिक्कत हुई टाइम लेने में, बताओ। ना आसान है, टाइम ही तो लेना है ना, फिर सारी बातें अपन आमने सामने बैठ के करेंगे। सब कुछ बातें फोन पे थोड़ी होगी। फोन पे आप, अगर आपने उसको फोन पे स्वेटर का धागा दे दिया तो वो गट्टा बना के आपको दे देगा, बोले ये ले जाओ भैया, इससे दूसरा स्वेटर बना लेना। ठीक है। इसके लिए सर अगर हम अकेले जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए पूरा डेमो का। हाँ एग्जैक्टली, नॉलेज हो, या आपके आपके सीनियर आपके साथ में, सीनियर को लेके जाओ आप। या अपने सीनियर के साथ में जाओ, ठीक। तभी बात बनेगी। बिल्कुल सर। असलम शाह जी, आप भी बहुत अच्छा कॉल ओपन करते हैं, है ना। आप बात करें मुकेश सोलंकी जी से। नमस्ते सोलंकी जी। नमस्ते सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास। अरे सर अभी है ना, कुछ दिनों से ना मैं एक मेडिकल प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। मेडिकल और उसमें प्रोडक्ट के बजाय आप क्या? बोले नई टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ, है ना, जो लोगों के स्वास्थ्य में बहुत अमूल्य योगदान कर रही है। आप चाहें तो लिख लीजिए, एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। ये शब्द ऐसे हैं जो गोल गोल है। मेडिकल अभी प्रोडक्ट, तो तक फिर वो आपको मेडिकल लगता है कि मेडिकल प्रोडक्ट का मतलब हो गया, अरे यार मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, है ना। एक नई तरह की टेक्नोलॉजी, जैपनीज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, जो स्वास्थ्य में क्रांति लेके आ रही है और धूम मचा रही है सब जगह। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उस चीज को लेकर। मुझे लगता है ऐसा कि आप ज्यादा अच्छे से मुझे गाइड कर पाए, तो मुझे आपका थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम चाहिए था। अगर आप मुझे समय दे देंगे तो सर मेरा काम हो जाएगा सर। मुझे अभी आपसे ज्यादा कोई व्यक्ति ऐसा दिख नहीं रहा जिससे मैं राय मांगू। ठीक है, ये बात। चलिए असलम भाई, आप अपने लेवल पे बात जी सोलंकी जी, मैं अभी एक बहुत अच्छी कीजिए। टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ कुछ दिनों से। जी जी। और उसमें काफी अच्छा मैं पैसा भी बना रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर। और उसमें कुछ बहुत बहुत अच्छा उसमें मैं ना पैसा भी बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा। यार उसमें ना हम कुछ अच्छा पैसा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसे समझेंगे तो हम उससे एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा मुझे अच्छा। आपकी राय चाहिए कि अपन इसको किस तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए ना मुझको आपका समय चाहिए, क्योंकि आप जो काम करते हैं ना बहुत अच्छी स्किल्स है आपकी, और उसको आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट करते हैं। और आपके पास आइडिया भी बहुत सारे रहते हैं। तो मैं सर चाहता हूँ कि मैं आप इसको समझें यस। समझे और आपके कुछ बेहतर आइडिया अगर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं तो कुछ बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए आप आपका समय दे सकते हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या किस किस विषय में बात करना चाहते हैं सर आप?
पैसा तो मैं वैसे भी बहुत अपने काम से भी कमा रहा हूँ, पर मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि आप किस विषय में चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से समय दूं मैं। बिजनेस आइडियाज है सर वो, एक नया अच्छा आइडिया है, अच्छा, जैसे नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी मतलब नीड होने वाली है। मतलब किस क्षेत्र में है नई टेक्नोलॉजी, क्या है? वो तो सर बैठ कर ही समझना पड़ेगा ना अपने को, मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कब समय बताता देंगे हूँ मैं सर आप? आपको। आज या कल समय देंगे सर? 15 मिनट का समय चाहिएगा सर? कल मैं दोपहर 1:30 बजे मैं फ्री रहता हूँ, आप मुझे कॉल करके आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1:30 बजे के लगभग मैं आपको कॉल करूँ ना, उस समय आप फ्री रहते हैं? जी जी। ठीक है, तो मैं दोपहर में लगाता हूँ सर आपको फोन कल, है ना? ओके ओके। माला जी आप बात करें तेजस से। तेजस से टाइम लीजिए, तेजस एक स्टूडेंट है। नमस्ते तैयब जी, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सर मैं एक हेल्दी वाटर पे काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें, थोड़ा सा समझें, तो हम मिल सकते हैं क्या? मिल तो सकते हैं मैम, लेकिन हेल्दी वाटर तो क्या, अपन पानी वगैरह तो आरओ वगैरह लगा है, अभी मैंने लगाया था हेवल्स वगैरह। सर आरओ तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन आरओ से ये हटके है। आरओ के बाद लगता है ये, और बहुत ही अच्छा है ये, हमारे शरीर में बहुत ही फायदा करता है ये, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर। हम बैठ के बात करेंगे तो आप समझ पाओगे। आप वो तो सही कह रहे हैं मैम, लेकिन मैंने तो जब आरओ लगाया था तो मैंने तो ये भी सुना है कि अपना मिनरल वगैरह निकाल लेना, तो आरओ निकालने का सोच रहा हूँ। सर आरओ क्या करता है, एक गंदे पानी को साफ करता है और ये साफ पानी को हेल्दी वाटर बनाता है। तो अच्छा। देखो, फोन पे तो मैं आपको समझा नहीं सकती, कि उसी तरह जिस तरह हम डॉक्टर को हम कुछ बताएंगे फोन पे, तो हमें बता नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर क्या समस्या है। तो इसी तरह हम मिलके, मैं आपसे मिलके बात करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे टाइम दे सकते हो? नहीं नहीं मैम, अपन मिलते हैं 100%। पर आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ इसका लिटरेचर वगैरह भेज दीजिए, फिर अपन एक टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा रीड आउट कर लेता हूँ, आप बोल रहे हैं कि कुछ हेल्दी वगैरह ऐसा कुछ है, तो एक बार देखे तो सही क्या है। ठीक है सर, लेकिन ये क्या है कि देखो, मैं आपको फोन पे ज्यादा बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि फोन पे आप समझ भी नहीं पाओगे। लिटरेचर है क्या मैम इसका, लिटरेचर या कुछ वीडियो वगैरह? हाँ, वीडियो वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो मैम एक दो वीडियो भेजिए ना, अपन देखते हैं उसको। ठीक है सर, आप समय कब देंगे मुझे? मैं वीडियो देख के फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। एक्सप्लेन नहीं करना है ज्यादा फोन पे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो आप फिर क्या है कि वो आपके स्वेटर का तार पकड़ने की कोशिश करेगा। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। शॉर्ट एंड सिंपल, आप जितना शॉर्ट रखोगे, जितना सिंपल रखोगे। अभी तो मैं जल्दी में हूँ सर, मतलब ये लाइन आपने बोल दिया तो फिर अब आपको वो ज्यादा आपने। सर अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा मिलना चाहती हूँ, और एक विशेष पर्पज से ये प्रोडक्ट के बारे में आपसे मुझे राय भी लेनी है, कि मैं किस तरह के स्टूडेंट से चर्चा करूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत है इस काम के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपसे राय लेना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आप गाइड करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्या हो गया, अब आप स्टूडेंट से राय मांग रहे हैं, तो स्टूडेंट फिर वो थोड़ा सा आपको समय देने की इच्छा, जैसे ही आपने उसके, अगर आपके स्पीच से बेचने की गंध आ गई, समझ रहे, बेचने की गंध आ गई, वो डिफेंसिव हो जाएगा। डिफेंसिव मतलब ऐसा, अब आप उसने अपने आप को बांध लिया, अब आप उसको खोल नहीं पाओ। डिफेंसिव मत होने दीजिए उसको। जी निर्मल जी। सर स्टूडेंट अगर है तो हम स्टूडेंट से ऐसे फिर भी। से अनम्यूट करें अपने आप अब आ रही सर? को। आपकी आवाज नहीं आ रही है निर्मल जी। अब आ रही है सर? राकेश राठौर जी आप अनम्यूट करें, कि यहाँ से कोई दिक्कत है? आ रही सर, निर्मल जी की आवाज तो बढ़िया है। अभी आ रही है सर? मुझे ही नहीं आ रही यार, क्या हो गया?
आ रही है आवाज राकेश जी? सर आपकी आवाज आ रही है और निर्मल जी की भी आ रही है। ओके ओके, कुछ यहाँ से दिक्कत थी। चलिए, हाँ बोलिए मे, निर्मल। मेरी आ रही सर अब? हाँ अब आ रही है। सर अगर स्टूडेंट है ना सर, जैसे 11th का है या 12th का है, तो हम उससे पूछ भी सकते हैं कि आपका भी विषय क्या है। जैसे साइंस अगर बोला उसने या आर्ट्स बोला जो भी, तो उससे ऐसे भी ले सकता है कि यार मेरे भाई कुछ समझा नहीं पा रहा है साइंस के बारे में, तो मैं तुम्हारा टॉपिक साइंस है तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। तो वो ऐसे भी टाइम दे सकता है अपने को। या उससे भी छोटा है तो बोले यार पीएच स्केल के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है, मैं थोड़ा एक अलग बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हैं इस बारे में? तो भी वहां जाके हम उसको अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं। वो क्योंकि मिलेगा तो सही सर ये चीज, क्योंकि स्टूडेंट से भी आप सीखने के लिए कर रहे हो, तो स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा रहते हैं सर सिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यार मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसमें मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार, थोड़ा सा आपसे मुझे राय चाहिए थी। जी सर। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ये सब आपके सब्जेक्ट में ही है आज के समय में, तो थोड़ा सा आपसे राय चाहिए थी। एक आधे पौने घंटे का समय मुझे आपका कब मिल सकता है? या तो आप मेरे घर आ जाएं या मैं आपके घर आ सकता हूँ। थोड़ा सा आपसे सही राय मिल जाएगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस समय मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ सर, हम हमेशा मदद की ही रखें, तो हमें सबकी मदद मिलेगी सर। एग्जैक्टली जहां आपने ज्ञान देने की दुकान खोली, तो वो भाग जाएंगे सर। दुकान दुकान में शटर लग जाएगी तुरंत। ठीक है अभिजीत भाई। सर एक काम करते हैं, तेजेश से मैं टाइम लेता हूँ, एक बार ट्राई हाँ करके देखते हैं कि क्या। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीप प्रोग्रेसिंग। सुनील जी को अनम्यूट कर दीजिए। तेजस एंड अभिजीत, ध्यान से सुनिए इस कन्वर्सेशन। तेजेश सर ये स्टूडेंट है करेक्ट, यस। जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, है ना? हाय तेजेश, हेलो सर। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। यार तेजस एक्चुअली ना एक मैंने ना एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था, तो मेरे यहाँ थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस हैं घर में। और यकीन मानो उन्होंने मुझे ना इतने अच्छे टेस्टिमोनियल दिखाए कि कई लोगों को उससे हेल्थ में जबरदस्त बेनिफिट्स हुए। तो यार अच्छा। उन्होंने मेरे को आगे समझाने की कोशिश तो करी, पर थोड़ा सा ना मेरे लिए टफ हो गया, क्योंकि यार मेरे को लगा थोड़ा टेक्निकल है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप है ना बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। अपनी एक दो बार डिस्कशन भी हुई थी, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार आपको है ना चीजों की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है यार कि मैं ना उनको लेके आऊंगा, तो आप है ना मेरे को एक 15-20 मिनट का टाइम दे दो। पहले आप चीजें समझने की कोशिश करो, अगर आपको सही लगती है तो फिर मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ। तो आप टाइम दे पाओगे जी। मुझे प्लीज? नहीं नहीं सर, मिल लेते हैं ना सर, अगर मेरी राय से कुछ बेनिफिट हो जाए तो सर। हाँ यार, क्योंकि मैं मतलब आपके आपके जो ओपिनियंस है ना मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो आप कब कब का रखें यार अपन टाइम, आप बताएंगे प्लीज? रख लेते हैं सर, कल वगैरह का। कल रख लें? जी। ठीक है, मैं कॉल करूँ या फिर आ जाऊँ, कोई परफेक्ट टाइमिंग मिल नहीं सकती नहीं, आ जाना सर। आप बोल रहे हो कि कुछ इम्पोर्टेंट है, मेरे को मेरी है? इंपॉर्टेंट जानकारी में यार, भी बहुत दूसरे का भी कुछ। सी देखो, हेल्थ में अगर कोई बदलाव चीज लेके आ रही है तो मुझे लगता है इससे बेनिफिट और बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन यार वो सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो यार प्लीज आप मुझे कल का थोड़ा सा टाइम, मैं समझता हूँ आप बड़े बिजी हो क्योंकि एग्जाम्स भी आ रही हैं आपकी, पर अगर आप मेरे लिए 15-20 मिनट निकालोगे ना तो मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच। यार तेजस एक्चुअल क्या हो रहा है, हमारा घर आपके आना नहीं हो पा रहा है, तो एक्चुअल एलआईजी पे हम वहाँ पर हम अगर मिल के अगर बात कर सके तो आप मेरे लिए 15-20 मिनट का समय निकाल के वहां पर आ सकते हैं क्या? वहां पर आके हम आप मुझे गाइड कर सकते हैं क्या? आप समझ रहे हैं बात को? तेजस उधर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने तेजस को एक अलग लेवल, एक दर्जा दे दिया है। तो दर्जा अगर आपने दे दिया है तो तेजस ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं यार मैं वहां नहीं आऊंगा यार, तुम इधर आ जाओ। क्योंकि आपने बहुत अच्छा कॉल ओपन किया विजित भैया। गुड। मेरे को तो पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया, मैं तो आप मेरे को बोलते अभी आ जाओ, अभी निकल जाता, गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ। इट्स अ राइट वे टू कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने का तरीका है ना? अच्छा अभी आप एक उल्टा कॉल करो अभिजीत भाई, जिससे आपको ये आप इस ये नाराज ही हो जाते हैं। कैसे होता है देखो, लोग कैसे कैसी बेवकूफियां करते हैं कॉल के अंदर। एक एक उसका भी डेमो हेलो। करके दिखाओ। हेलो। ठीक है। यार तेजस, एक है ना बहुत जबरदस्त चीज आई है मार्केट में, जो हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मतलब आप ये मान के चलो कि आप अभी जो भी चीजें ले रहे हो, जो पानी वानी पी रहे हो ना आप, बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इतनी बढ़िया चीज मैंने समझी है और जबरदस्त है, और उसमें आप समझो हेल्थ के बेनिफिट्स तो है ही, और उसमें पैसे भी जबरदस्त। कई लोग उसमें कई लेवल तक पहुंच गए। ये क्या चीज सर, मतलब अपने यहाँ पे तो लगा है आरओ अरे फिल्टर ये वगैरह। नहीं नहीं, फिल्टर नहीं है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, जापान की टेक्नोलॉजी है। और ये पानी को हेल्दी बनाने की टेक्नोलॉजी। ये अपना सादा पानी नहीं है, ये जो पहाड़ों से बहता हुआ पानी है ना, बिल्कुल वैसा बना देती।
और आप सोच भी नहीं सकते हो ये घर में ऐसा चेंज कर देगी आपके लिए। काम करो सर, वीडियो वगैरह भेजो, अपन देखते हैं, कुछ अच्छा होगा तो समझेंगे कभी। देखो मेरी बात सुनो, वीडियो से समझ में नहीं आएगा। आप मेरे को समय दो एक बार। आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि उसका पूरा डेमो होता है। इसमें हम आपको सब चीजें बताएंगे कि पानी कैसा होता है, उसका पीएच लेवल क्या होता है, पानी में कितने बेनिफिट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें हम एक बार डिस्कस करेंगे। नहीं सर, वो पीएच वगैरह तो मेरे को थोड़ी जानकारी में भी है अपना। आप एक काम कीजिए, आप वीडियो तो भेजिए, आप डेमो है तो वीडियो तो होगा ही मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। डेमो का नहीं वीडियो है, देखो, वीडियो नहीं है क्या? मैं एक बार भेजता हूँ, आप एक बार उसको पढ़ना, लेकिन आप मेरे को टाइम जरूर देना उसके लिए। आप भेजो तो सही, देखते हैं सर, देखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा इसके ठीक साथ। ठीक। और आप इसमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, आप ये ध्यान रखना। मतलब फाइनेंशियल तो जबरदस्त है इसमें, मैं इसका प्लान देखा अब तो सर, मजा अब आ मैं गया। तो क्या, मैं तो एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आप बताओ तो सही, कोई तो समस्या ऐसा नहीं, आप साइड बताओ। बिजनेस चालू हो सकता है, आप ऐसे इसमें देखते सोचिए हैं मत बिल्कुल। ऐसा साइड बिजनेस बहुत आप। बढ़िया काम हो सकता है, कई लोग पार्ट टाइम में अच्छा कमा रहे हैं इसके अंदर। चलो आप भेजो, मैं अपन देखते हैं उसको, है ना। मैं एक बार ठीक, वीडियो वगैरह देखूंगा, आप आप वीडियो देखना भेज बहुत दीजिए। पक्का, इसको देखना है। 100% देखता हूँ, 100%। ओके, थैंक अरे तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना वो सब धरी रह जाएगी। अभी इधर आओ, इधर एक बहुत बेहतरीन प्लान है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर तो आप ऐसा काम कर जाओगे जिसका जवाब नहीं। आप आओ तो सही, कहाँ लगती तुम्हारी पढ़ाई। इधर आओगे ना तो आपको सब ऐसी चीजें दिखेगी कि आपको लगेगा कि यार क्या तूफान काम मतलब। नहीं सर, जित आपका तो एक्सपीरियंस है इसमें, लेकिन आप वीडियो भेजो, समझते हैं क्या है। समझ रहे हैं? लोग ये बेवकूफियां कर जाते हैं कॉल के अंदर। कॉल के अंदर जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो लोग आपके साथ में कभी कनेक्ट नहीं करेंगे। आप किसी कॉल के अंदर अगर आप खुद को एक्सपर्ट बताने की कोशिश करोगे, कभी आपसे लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। आप उसके हमदर्द, उसके सच्चे साथी, उसके सहयोगी, उससे ओपिनियन लेने की जब आप बात करते हैं, व्यक्ति आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो व्यक्ति पता ही नहीं चलता उसको कि। और हम देखो, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, एक बात आप दिमाग में रखना। हम कोई ट्रैपिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई जाल नहीं बिछा रहे हैं, हम कोई उसको मूर्ख बनाने नहीं जा रहे हैं। हम सही को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर कई बारी क्या होता है कि लोग नहीं समझ पाते किसी चीज को। आपकी माँ ने भी आपको टीके लगवाने के लिए लेकर गई थी, तो क्या बोल के लेके गई थी आपको कि चल मेले में चलते हैं, तेरे को वहां पे मैं बैलून दिलाऊंगी, गुब्बारा दिलाऊंगी, फुग्गा दिलाऊंगी, तेरे को गुड़िया दिलाऊंगी, तेरे को ट्रेन दिलाऊंगी। और वहां ले जाके इंजेक्शन लगवा दिया था। तो इसमें माँ खराब है, इंजेक्शन खराब है, डॉक्टर खराब है, क्या खराब है? सब कुछ प्लान तरीके से ही किया गया था। लेकिन आज, उस समय आपने माँ को भले ही बुरा भला भी किया होगा, लेकिन आज उसी माँ को आप धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे सही समय पर टीका लगवा दिया, नहीं तो आज मैं पोलियो ग्रस्त होता। ये ठीक उसी तरह की बात है कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो सुनने को तैयार नहीं, तो आपको सही तरीके से बोलना पड़ेगा। और सही तरीके से कई बार होता है ना कि आप 24 कैरेट गोल्ड अगर किसी के घर लेके चले जाओ आप, लोग सोना लेने से भी मना कर देंगे। ये एक शायद वीडियो भी आया था, मैंने उस वीडियो को भी देखा कि वो 24 कैरेट गोल्ड की वो कॉइन्स बांट रहा था सड़क पे खड़े होकर, लोगों ने लेने से मना कर दिया। 5 लोगों को दिया, उसमें से एक ही व्यक्ति ने लिया, 4 लोग तो वही फेंक के चले गए। अब बताओ इसमें किसकी क्या गलती? वो तो बांटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लिया ही नहीं लोगों ने। मैं वीडियो भी दिखा चुका हूँ। तो सही बात को सही तरीके से बोलने के आपको हुनर अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल। हम सही को सही बोल सकें, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कोई सिखाया नहीं जाता है स्कूल के अंदर। ये कम्युनिकेशन स्किल का जो चैप्टर होता है वो एमबीए में होता है। एक सेमिस्टर होता है पूरा, एक विषय होता है कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बातों को कैसे रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके लिए पूरा एक सेमिस्टर होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है भाई साहब। ये कम्युनिकेशन स्किल तो आपको थर्ड फोर्थ से शुरू कर देना चाहिए कि कैसे आप कम्युनिकेट करोगे। हर लेवल पे कम्युनिकेशन का स्तर अलग होता है। चौथी के बच्चों का अलग होता है, 8वीं के बच्चों का अलग होता है, 12वीं के बच्चों का अलग होता है। सबका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन खुद का इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते ठीक से। नहीं दे पाते, कोई ने सिखाया नहीं उनको। अरे इंट्रोडक्शन छोड़ो, बायोडाटा नहीं बना पाते। जो तुम 15 साल से कर रहे हो कागज पे लिखो, वो लिख ही नहीं पाते। उसके लिए भी वो किसी फिर एक्सपर्ट की राय लेते जाके कि यार मुझे मेरा बायोडाटा बनवा दो यार। फिर बायोडाटा में भी क्या करते हैं, वो जो पुराना बायोडाटा बना हुआ पड़ा रहता है कंप्यूटर के ऊपर, उसी पे नेम की जगह काट के अपना नाम लिखते हैं, पते की जगह अपना लिखते हैं। उसकी उसका जो स्किल है कम्युनिकेशन, उसकी हॉबी जो है वो हॉबी कॉपी में पेस्ट मार देते हैं। इस तरह से वो बायोडाटा बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको बोलना किसी ने सिखाया ही नहीं। कहाँ सिखाते?
आदमी बोलना तो भैया 3-4 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, इसके लिए पूरा जीवन ही कम पड़ जाता है, सीख ही नहीं पाता है। और कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई माता पिता बच्चों को बोलने के तरीके नहीं सिखा पाते कि बात कैसे करना, ऐसा क्या बात की जाए जिससे आप व्यापार कर सको, ये कौन सिखाता है। कमल चौहान जी बोल रहे हैं मेरे गेस्ट मेरे साथ में बैठे हैं, अभिजीत भैया से बात कर रहे हैं। अभी कमल भैया बोलिए सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर हमारे साथ में सर भीम सिंह पटेल जी बैठे हुए हैं, मैं इनके घर आया हूँ अभी, इंदौर तरफ से, ग्वालियर से आ रहा था तो इनसे मिलने आ गया यहाँ पे। और 1 साल पहले इनको डेमो दिया था और इनका बुकिंग अमाउंट भी डला हुआ है, और कुछ आर्थिक समस्या इनको परेशान कर रही है, इस वजह से कैंगन घर में नहीं पहुंच पा रही है। तो कुछ बातें सर कभी इनको आगे मशीन के पास आप पहुंचाए। कम्युनिकेट कीजिए। कमल भाई क्या नाम बताया भैया का आपने? कमल भीम सिंह पटेल जी। आवाज इको हो रही है। पटेल मेरी भीम आवाज सिंह क्लियर आ रही है कमल भैया? आ रही है सर। भीम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं सर, क्या आप बुकिंग करा चुके हैं इसकी मशीन की? जी सर। तो कहाँ बात रुक रही है सर? अरे सर थोड़ा सा घरेलू प्रॉब्लम की वजह से सर। नहीं यार देखिए, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस तो सभी के पास होते हैं, और आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, आप यकीन मानो सबके साथ ये चैलेंजेस थे कि यार ये पैसे हम इकट्ठे करके कहाँ से लाएं। और ये मेरे खुद के साथ भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार एक साथ 2,80,000 रुपए लाना मतलब बड़ा डिफिकल्ट था। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? कमल भैया आपके यहाँ 2 मोबाइल तो नहीं चल रहे? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। कमल भैया 2 मोबाइल चल रहे हैं आपके यहाँ? कमल नहीं चल रहा सर। नहीं, एक ही है, मेरा ही है। तो आप लॉग आउट एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन। मेरे यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप दोनों जने नहीं, लीव, आवाज आ रही है आपकी। आप दोनों जने लीव करके दोबारा ज्वाइन, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके यहाँ से है। ठेकेदार जी, तुम कैसे कॉल ओपन करते हो बताओ सबको। मैं कॉलेज से ओपन करता हूँ सर। ऐसी चीज टेक्निक आई है मार्केट के अंदर सर। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर यार, तुमसे मेरे को रितेश राय जी, लेना है कि रितेश जी से बात करो, रितेश चौधरी जी से बात करो। सर 1 मिनट में बात करना चाहता हूँ आपसे। सर जो हाँ अभी सर। आपने कमल चौहान जी जहाँ बैठे वो मेरे गांव में ही है सर, और भीम जी पटेल अपने गांव के ही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। सर कोई दिक्कत नहीं है उनको, फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है सर। वो उनको बात भी हुई है मेरी उनसे, तो कमल जी चाहते हैं तो सर वो मशीन हो सकती है सर आज। देख लो यार, देखो हमारे कानून के हाथ कितने लंबे हैं, देखो आपको सब लोग जानते हैं आप यार। बहुत बढ़िया। सर इनका पिछले साल 1 साल पहले 25,000 बुकिंग अमाउंट डला हुआ है सर। हाँ जी। 25,000 बुकिंग अमाउंट डला हुआ है। नहीं यार, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने वॉल्यूम कम कर रखा है क्या? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही कमल। आप वॉल्यूम कम है आपका। देवेंद्र शर्मा जी के मोबाइल से ज्वाइन करूंगा। हाँ योगेश भाई, बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। सर जयराम जी सर। जयराम जी। सर एक गेस्ट आप बात कर सकते हैं क्या? रिक्वेस्ट सर। कौन, अभिजीत भाई से कराने? नहीं नहीं, अर्जुन सिंह जी परिहार जी है। हम्म, हाँ उनसे करा दीजिए सर। अर्जुन सिंह परिहार जी। अर्जुन जी से बात कीजिए अभिजीत जी। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार। सर आप डेमोस्ट्रेशन देख चुके हैं इस प्रोडक्ट का?
हेलो अर्जुन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है मेरी आवाज? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, उनके अर्जुन जी लीव कर गए, उनको कुछ ओके। पता नहीं। अर्जुन जी लीव हो गए। कमल चौहान जी बोलिए। हाँ सर, हाँ, अब आ रही है आवाज आ रही है आवाज? हाँ, आइए भीम सिंह भी है, आइए आवाज आ रही है, आई जाओ। हाँ सर, मन के एक साल इनका बुकिंग अमाउंट डला था, 1 साल हो गया। यार देखो, 25 अभी तो सबके सामने हमको पता चल गया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, जैसा है बता रहे हैं। परेशानी है सर। अच्छा एक बात बताइए भीम सिंह जी, आपको क्या लगता है ये मशीन वर्थ है? जो आपने डेमोस्ट्रेशन देखा है तो उसके बेस पे बता रहा हूँ। कोई हेल्थ चैलेंजेस है सर आपके घर में? ये सर हमारी मम्मी को डायबिटीज बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, तो जी आपको सर। क्या लगा, ये प्रोडक्ट देख के आपको लगा कि सॉल्यूशन निकल सकता है इस मशीन से? हाँ सर, ये तो लग रहा है सर उसमें सर। अब देखते हैं, इतने पैसे सर लगा दिए, 5-7 लाख रुपए लग गए सर। रेटिना प्रॉब्लम हो गई थी तो। अच्छा। जी सर, बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से देखना चालू हुआ मम्मी को, तो स्थिति खराब है। तो इसलिए सर कुछ तो आर्थिक प्रॉब्लम वैसे भी आ गई, फिर पापा गुजर गए, ओके। 2-4 साल हो गए, स्थिति भी खराब हो गई क्या, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं, अभी इसका एक सोल्यूशन है, बता रहे हैं। यार देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं भीम भैया, मेरे साथ भी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक्चुअली मैंने तो इसको बहुत समय रहते ले ली थी मशीन, क्योंकि मेरे यहाँ इस लेवल तक चीजें पहुंच ही नहीं पाई। मेरे घर में ऑर्थराइटिस और थायराइड के पेशेंट हैं, तो इस लेवल तक हम पहुंचे ही नहीं कि हमको कोई बड़ा खर्चा आ जाए, और हमने इसको राइट टाइम पे लगा लिया। लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ बहुत अच्छे से, जिनके घर में ये मशीन ना, उनको बहुत समय पहले पता चला था इस मशीन के बारे में कि यार इससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और यकीन मानो, अपने फादर के प्रोस्टेट कैंसर में वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लगा चुके। तो ये मशीन जी ना सर। एक तरीके का सीट बेल्ट है। ये आपको कभी इतना बड़ा बेनिफिट दे जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आज से कुछ सालों पहले इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होती और ये मशीन अगर आपने एक्सेप्ट कर ली होती ना, तो शायद आपके 7 लाख रुपए बच चुके होते। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल सर। तो फिर आप मुझे बताओ कि अब आप लेट क्यों कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि ये ले पैसे लगाने के बाद अब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि आगे और लगेंगे? अब देखते हैं सर क्या होता है सर, वैसे खत्म तो होनी चाहिए सर। देखो यार, यहाँ पे ना यही इतने तो है। सारे लोग बैठे हैं, आप यकीन मानो किसी से भी आप पूछो कि जितने लोगों क्या मशीन लगी है, आई थिंक डायबिटीज के कई सारे पेशेंट होंगे सर। कौन होगा यहाँ पे डायबिटीज, एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको डायबिटीज में बहुत अच्छा बेनिफिट आया? सर आज हर घर से सर डायबिटीज का पेशेंट मेरे को तो दिख रहा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है सर कि जिसको नहीं हो रही है। देखिए भीम भैया, यहाँ पे ना 4-5 लोगों ने हैंड रेस करे हैं, और हैंड रेस बढ़ते जा रहे हैं। 6 लोग हैं जिन लोगों को डायबिटीज में जबरदस्त बेनिफिट हुआ। और इन लोगों को यकीन मानो, आपके मशीन से कोई बेनिफिट नहीं होना है। ये सिर्फ आपका एक हेल्थ में भला चाहते हैं। जो प्रॉब्लम आपने बताई है ना अभी, ये चाहते हैं कि आपको इससे बेनिफिट हो। मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि ये मशीन लेने से कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके आपके जो एक्चुअल जो फेस कर रही हैं आंटी अभी जो सिचुएशन है, उसमें उनको हेल्थ में लड़ने के, शरीर को लड़ने में ताकत बड़ी आ जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। अगर आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग है, आप बीमारियों से लड़ सकते हो, तो बीमारियां हमारे शरीर में बहुत कम हो रही है। पानी वही काम करता है। जी सर। आप बिल्कुल एक बात ये बताओ कि आपको लगता है इस पानी को पीने से आपको बेनिफिट हो सकता है घर में? बिल्कुल सर, होना तो सर चाहिए अब, क्योंकि जिस हिसाब से सर डेमो आप सर जो ट्राई देखा करके उस देखो ना। आप या तो कुछ टाइम पानी ट्राई करके देख सकते हो कमल भैया कैसे। और नहीं तो इतना भी बड़ा इशू नहीं है सर। थोड़ा बहुत आप हिम्मत करके आप इसको प्लान कीजिए। मशीन जीवन बदलने वाली मशीन है सर। ठीक है सर, आप चाहे लगाते तो हैं मैं फिर किसी से। भी यहाँ से बात करा सकता हूँ जिसको डायबिटीज में बड़ा बेनिफिट हुआ। सर किसी को अनम्यूट कीजिए ना जिसको डायबिटीज में बेनिफिट हुआ। फिर सर जी कैसे हो? नितेश वर्मा जी। जी सर। पापा जी 82 साल के हैं, और पापा जी को शुगर थी और 5-6 सालों से टेबलेट चलती थी। और पापा जी ने 1.5-2 महीने पानी पिया,
आज उनकी शुगर की टेबलेट पूरी तरह से बंद है सर। सबसे बड़ा फायदा है, और मशीन पूरी तरह से फ्री है सर। पापा जी आज स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है। बहुत कुछ। विदेश भाई, ये मशीन आपको पहली बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि जब आपने इस चीज को समझा था, आपको पहली बार में कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये मशीन जादू कर सकती है? नहीं सर, पहली बार में जादू नहीं आया। आप मतलब 5-6 साल पहले डेमो देखा था, बट जब मेरे ऊपर बीती तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टरों को पैसा देने की बजाय मैं सिर्फ जी। अपना पानी बदलूं, जल बदलूं, शायद मेरे को उससे फायदा मिला, और मुझे बहुत मतलब फायदा मिला है सर। और आज मैं बहुत खुश हूँ सर। आपको कहीं भी रिग्रेट होता है कि ये 3 लाख रुपए आपने जो दिए हैं ये आपके वेस्ट हो गए या ऐसा कुछ, या आपको नहीं नहीं 10% भी ऐसा लगता है आपको फायदा हुआ इससे? सर, 10 नहीं 100% लगता है कि मेरे को फायदा हुआ है सर। क्या बात देखो यार भीम सिंह, आप जानते हैं भीम जी इनको? नहीं नहीं, वो सर कभी नहीं देखा। वो जि, सर जो जिस आए थे उनको जि, जितने लोगों ने एंड्रेस किया इसमें से किसी को आप जानते हो? आयुष जाट, रितेश चौधरी। रितेश चौधरी को तो तुम जानते ही हो। रितेश चौधरी जी, रितेश जी। जी सर। इन्हीं के काम। सर हमारे मित्र है सर। भीम जी, आप पापा से पूछ सकते हो उनका, उनको क्या रिजल्ट आया शुगर में। उनकी शुगर 260 थी और 19 दिन में सिर्फ 109 हो गई है उनकी। आप फेस टू फेस बात कर ही सकते हो, ऐसे आते जाते हो आप। ठीक है रितेश जी। और इस बारे में बात भी हुई थी आपसे मेरी एक बार। बिल्कुल सर। तो आप बिल्कुल यहाँ अपने यहाँ से पानी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रितेश जी, ठीक है, 2-4-8 दिन पानी ले आऊंगा तब मैं से। रितेश जी, 1 साल पहले आप मतलब आपने मशीन नहीं ली, उससे पहले ये बुक करा चुके, 1 साल हो चुका है। और देखो आपके यहाँ पहले मशीन आ गई, आज इनके घर आज भी नहीं आई है। तो थोड़ा सा आप इनको भीम दीजिए। सिंह जी, मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि जैसे पानी जब ट्राई करने की बात आती है ना, तो देखिए हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। हर किसी के शरीर में पानी एक्सेप्ट करने का एक अलग ऑरा होता है। किसी को फायदा 19 दिन में दिख सकता है, तो शायद किसी को 3 महीने भी लग जाए, किसी को 6 महीने भी लग जाए। फायदा तो जरूर होगा। अब वो डिपेंड करता है कि अंदर से बॉडी कितनी डैमेज है। अगर हमारा शरीर अंदर से कितना खराब है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको फायदा कितनी जल्दी हो। तो हो सकता है आप कुछ समय पानी यूज करें तो आपको फायदा पता चले ना पता चले। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ताजे पानी का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए हम किसी के से पानी भर के लाके पी ले और हमें फायदा होता तो कंपनी कभी मशीन बनाती नहीं। कंपनी क्या करती, पानी की बोतलें भर भर के मार्केट में बेच देती। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ताजे पानी का। आप मशीन में से ताजा पानी निकलता हुआ पीजिए। जो एक्टिव हाइड्रोजन जो आते हैं वही आपकी बीमारियां ठीक करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट भरे हुए पानी का होता ना तो ये मशीन बिकना बंद हो जाती। लोग 4 मशीन खरीदते हैं इंदौर में और बोतलें भर के बेच देते। बहुत बढ़िया, सही बात है सर। बहुत बढ़िया। आप फोकस कीजिए मशीन लेने के ऊपर बजाय कि पानी ट्राई करने पे। अगर आप पानी ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको इनिशियली लेवल पे कोई फर्क दिखे ना दिखे, तो आप इसके लिए और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ताजा पानी पिएंगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपको फायदा होगा। कितना फायदा होगा ये माता जी के शरीर पर डिपेंड करता है कि उनका शरीर अंदर से कितना डैमेज है, लेकिन फायदा जरूर होगा, ये तय। ठीक है सर, देखते हैं सर फिर तो प्लान इस कीजिए। बार लेते हैं। हाँ, और बहुत इजी है सर। आजकल 2-2.5-3 लाख रुपए का लोन बड़ा इजीली मिल जाता है। मैंने खुद ने लोन लेके मशीन ली थी सर, और आज मेरे पास 2 मशीन। लो मैं दे दूंगा। लो तो मेरे को। बात अरे आप भीम जी, आप ठीक बताएं, है आप सर। आप कितना परसेंट चाहते हो मशीन आपके घर पे लगे? सर अब देखते हैं सर इस बार सर फसल में सोयाबीन की। नहीं नहीं, अरे आपके अंदर से कितनी परसेंट इच्छा है इस मशीन को लेने की? सर लेने की इच्छा है सर। कितनी परसेंट? परसेंट बताओ, परसेंट। 10%, 20%, 50%, 100%, कितनी? सर 90%। 90%। 10% केवल बस वही, सबको एक ही बीमारी। पैसा। 90% की वजह से ही तो गाड़ी अटकी हुई है भाई साहब। ये 100% जिस दिन चाहत, तो चाहत तो पूरी करो। पैसे तो वो कहीं ना कहीं से आएंगे। इससे पहले भी आपने 3 लाख रुपए की चीजें खरीदी हैं। ऐसा जी तो नहीं सर। पहली बार ही 3 लाख रुपए का कोई आइटम घर में खरीद रहे हो आप। पर आपकी चाहत जो होती है ना, वही चीजें घर के अंदर लेके आती है। आप व्हाट्सअप चलाते हो ना? हाँ सर। व्हाट्सअप आप चलाते हो तो वो जो चक्रा घूमता है ना कोई वीडियो के ऊपर, अगर वो 99% पे आके रुक जाए तो वो वीडियो दिखता है क्या? नहीं नहीं दिखता सर। वो 100% होता है तभी दिखता है। नहीं सर, होना चाहिए वो भी। तो 100% चाहत रखो पहले मशीन की।
ठीक है, ठीक है अभी सर। आपसे मेरा निवेदन है, यहाँ पे भी 141 लोग बैठे हुए हैं, आपके हाथ जोड़ के अगला 1 मिनट आप ईश्वर से प्रार्थना करें। आपके साथ मेरे 2 लोग भी हैं, ये भी आपके लिए आपकी मशीन की प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हम सब मिलकर भी आपकी मशीन की दुआ मांगेंगे कि आपके यहाँ मशीन जल्द से जल्द लगे, हो सके तो आज या कल में ही लग जाए। और देखो, सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल होता है, नहीं सही सामूहिक बात है सर। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। मैं 1 मिनट आपको अभी 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 हम प्रे शुरू नहीं करेंगे, 1 मिनट मैं चाहता हूँ पहले सब लोग हैंड डाउन हो जाए आपके। अभी मैं उन लोगों के हैंड रेस देखना चाहता हूँ जो चाहते हैं कि उनके घर मशीन लगे, वो लोग हैंड रेस कर दें। जो गेस्ट बैठे हुए हैं जो चाहते हैं उनके यहाँ मशीन लगे, नहीं नहीं ये सब तो आप कह रहे हैं, आपके यहाँ तो लगी हुई है। मैं भाई, तुम लोग हैंड डाउन करो, मैं गेस्ट की बात कर। वो लोग हैंड रेस करना, फिर से सुनो, पहले पूरी सुन लिया करो, इनकलाब जिंदाबाद मत करा करो एकदम से, ठीक है? पहले सुन लिया करो क्या बोला मैंने। मैं जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, दास मैडम शांति रखो, शांति, शांत गदाधारी भीम शांत। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जो वो चाहते हैं कि ये मशीन उनके यहाँ लगे, तो आप लोग हैंड रेस कीजिए, हम आपके लिए यहाँ पे सामूहिक प्रार्थना करेंगे। जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ मशीन लगे, क्योंकि आपके अकेले की प्रार्थना से कई बार मशीन नहीं लगेगी सर। तो जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, देव जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, मोहन पटेल जी हैं, विक्रम पटेल जी हैं, आप गेस्ट हैं सर, है ना? हम सब मिल के, और यहाँ पर भीम भाई भी बैठे हुए हैं, हम सब आप चारों पांचों के लिए अभी यहाँ पे सामूहिक प्रार्थना करेंगे। आप भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि ये मशीन मेरे यहाँ लगे, क्योंकि भाई साहब ये मशीन नहीं है, ये जीवन है, और जीवन परमात्मा के हाथ में होता है। ये मशीन का पानी आप पियोगे नहीं पियोगे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। तो आप चाहते हो ये मशीन अगर आपके यहाँ लगे, तो आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, अगला 1 मिनट अपने परमात्मा से मांगिए इस मशीन को। हम सब भी आप पांचों के लिए मशीन मांगे। तो अगला 1 मिनट आप जितने भी लोग बैठे हैं, 140 लोग, सभी लोग इनके लिए प्रे करें। देव हटगले जी, आशीष पटेल जी, मोहन पटेल जी, है ना, और भीम भैया। भीम भैया आपका पूरा नाम क्या है? भीम पटेल है सर। भीम पटेल जी, ठीक है, भीम पटेल जी के लिए आप प्रार्थना कीजिए। पटेल पटेल ही है भैया, यहाँ तो 3 तो पटेल ही बैठे। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मोहन जी, आशीष जी, देव जी, आपके यहाँ मशीन पक्का लगेगी। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है आप लोगों की मशीन के लिए। अगर आपने भी अपने दिल से चाहा होगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, की मशीन मेरे घर में लगे, तो पक्का ये प्रार्थना काम करेगी सर। हमने कई बार कलेक्टिव प्रेयर यहाँ पे की है किसी की मशीन के लिए, और वो मशीन का जादू की तरह उनके घर में लगी है, जादू की तरह। तमाम बाधाएं आती है, उसके बावजूद भी मशीन घर के अंदर टंग जाती है सर। कि हमने कई बार देखा है, कई घरों में ऐसा देखा है जहाँ पे दीवारों पर प्लास्टर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है। अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, कितने लोग ऐसे जिनका दीवार पे प्लास्टर नहीं लेकिन मशीन लग गई। कितने लोग यहाँ पे हैंड रेस करें? देखो, इतने सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनका दीवारों पे प्लास्टर नहीं, लेकिन घर में 3 लाख का आइटम टंगा हुआ है। ग्रेट। इतने सारे लोग आपके सामने हैं। अब जिनका 3 लाख रुपए, वो प्लास्टर कराएगा कि केंगन पानी पिएगा? पर इन लोगों ने मशीन को स्थान दिया। अभी अपन इनसे पूछते हैं थोड़ा सा कि इनको क्या फर्क लगा। कुंजी लाल जी बताएं, आपका निर्णय पे आपको गर्व है कि आपको अफसोस है? सर जी, मशीन लेने पे तो बहुत गर्व है, क्योंकि मुझे गैस और एसिडिटी की शिकायत थी, जो मात्र 5 से 6 दिन पानी पीने से ही ठीक हो गई। और घर वाली को भी माइग्रेन की शिकायत थी, तो उनको भी उसके बाद कभी दर्द नहीं हुआ सिर में। बहुत तो बेनिफिट आपको है सर मशीन के तो। आपको ऐसा नहीं लगा कि 3 लाख रुपए का पहले प्लास्टर करवा ले घर में, फिर मशीन ले लेंगे? नहीं सर, जिस दिन डेमो दिखाया था सर ने, उस दिन तो लग रहा था कि अगर प्लास्टर करवा ले घर का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सर आज अगर उस चीज को मैं अगर तुलना करूं,
तो मशीन ली मैंने, वो ज्यादा बेनिफिट का काम रहा मेरे लिए। परिवार पूरा स्वस्थ रहा मेरा। बहुत खूब। श्रवण सिंह जी, आपकी क्या ओपिनियन है सर? प्लास्टर जरूरी कि माइक्रो क्लस्टर जरूरी? जी सर। सर हमारे तो पैसे नहीं थे कहीं भी, प्लास्टर के भी पहले से पैसे नहीं थे सर, लेकिन बीमारी तो थी सर। मेरी माताजी को शुगर की गोली चालू हो गई थी 2 महीने से सर। फिर पैसे कहाँ से आए? आईपीएल से आएगा? पैसे तो उधार लेके आए सर। कि आईपीएल दो के सर्टिफिकेट से आए? उधार लेके आए सर, 2-3 से उधार लाया, अच्छा, उधार तब लिए। जाके लिए सर। इकट्ठे हुए सर मशीन के पैसे। कितना समय हो गया श्रवण जी आपके मशीन लगे? 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल में क्या क्या फायदे आए मशीन से पानी के? मेरी माता जी की एक तो शुगर की गोली जो थी सर, 2 महीने से चालू हुई थी, वो तो बंद ही हो गई 2 महीने में। और गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी उसको, मतलब ऐसी बन रही थी कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा था। और मैं लगभग 10 से 15 साल से मैं पैसे मेरी माता जी को लगा रहा था। तो मेरे तो वैसे ही फ्री हो गया सर। बहुत ज्यादा दिक्कतें थी मेरे घर में, और दूसरी परेशानी, मेरा भी समय बर्बाद होता था सर। मैं भी काम धंधे कर नहीं पा रहा था सही तरीके से। तो बहुत परेशानी थी सर एक व्यक्ति के बीमार होने के पीछे। तो ये सब समस्या हल हो गई सर मेरी एक मशीन लगने से। और मतलब बहुत जीवन में चेंजेस आ गया सर। में सुखी हो गए सर हम घर भर के बहुत। वाह, और बहुत खुश है सर। वेरी गुड। दीपक यादव जी, आपके क्या ओपिनियन है सर? आपने भी प्लास्टर को महत्व नहीं दिया, किंगन मशीन को महत्व दिया। हाँ सर, आज भी सर मैं बैकग्राउंड में लगाता हूँ सर। देखा है तो पीछे में मेरी बैक साइड ही दिख रही है सर ये। अभी सर प्लास्टर हुआ नहीं बट सर मैंने प्लान कर लिया था, और इंजीनियर को सर मैंने बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था उस टाइम सर। और आज भी वो अमाउंट सर वैसे ही पड़ा। उन्होंने बोला था कि अगर आप स्ट्रक्चर प्लान करते हैं तो आना, नहीं तो फिर ये अमाउंट आपका हो सकता है कि लैप्स हो जाएगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। उसके बीच में सर कुंदन जी आए घर पर, और करीब 2-4 बार उन्होंने बोला, जैसे रिलेटिव में भी है, तो उन्होंने बोला कि आप पहले ये प्लान कर लीजिए, क्योंकि सर ये हेल्थ का प्रोडक्ट है। बाकी आप ये प्लास्टर व्लास्टर तो होते रहेंगे। तो सर अभी सर मैंने वो प्लान डिस्कनेक्ट करके सर इसको लिया है सर। और आज सर हेल्थ क्या सर, मेरी मम्मी को सर यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम था सर, और इन्फेक्शन हो गया था। उस पर सर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो मैं तो वहीं से खुश हूँ सर कि एक माँ बाप के लिए सर मैंने लगाया है। माता पिता सर मेरे लिए भगवान है, और मैं उनको ही मानता हूँ सर। आज भी सर पापा पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं कि यार तू एक बार अगरबत्ती लगा दिया कर। मैंने कहा आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ही मानता हूँ सर। तो सर बस उनके लिए सर मैंने इसको प्लान किया सर, और इमीडिएट प्लान किया था सर, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सर प्लान किया फिर, और सर आज ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी तक सर, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर। 3 महीने लगातार हो चुके हैं सर मशीन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बहुत बढ़िया जी। मशीन को मेंटेन कीजिएगा। मशीन अपने को 25 साल चलानी है, तो उसकी साफ सफाई बराबर करते रहिए। जी जी सूरज सर। यादव जी, सूरज यादव जी, आपको क्या फायदा है पानी से? जी सर। जी। सर मम्मी को सर बीपी की थी, और माइग्रेन की शिकायत थी सर। सर दर्द बहुत ज्यादा होता था सर। मशीन आप क्या लगी हुई है? इस सर मशीन हमारे लगी हुई 45 दिन हो गए सर। मशीन दिखा सकते हो आप? जी सर। वाह, सर मशीन। SG501, दो लाख जी अस्सी सर। हजार रुपए में कितना बढ़िया प्लास्टर पुट्टी पेंट सब हो सकता है। जी सर। क्यों ठेकेदार जी, 2,80,000 में प्लास्टर पुट्टी पेंट हो सकता है कि नहीं इनके यहाँ पे? इस कमरे में तो हो सकता है। तुम ठेकेदार हो, ठेकेदार। हाँ सर। ये 2,80,000 हाँ रुपये में प्लास्टर पुट्टी पेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो देखो, सकता है। वेरी गुड सूरज जी, वेरी गुड। गर्व करो, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी पीते हो। जी सर। ये पानी बहुत सौभाग्य से मिलता है। पानी भाग्य से मिलता है, लेकिन केंगन पानी सौभाग्य से मिलता है। बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू। योगेश सूर्यवंशी जी,
सर वो परिहार जी आ गए थे इसलिए। जी मैं बात करता हूँ सर। ठाकुर थैंक यू साहब। सर। जी सर, अभी आपने हैंडरेस करवाए थे कि जिनके घरों में प्लास्टर नहीं है और उनके घरों में मशीन लगी, वो लोग हैंडरेस करें। तो यदि भीम सिंह पटेल साहब अभी हो मीटिंग में, तो मशीन तो सर ने दिखाई, 3 लोगों के ओपिनियन भी लिए, और तीनों के घरों को आपने अगर गौर किया हो तो तीनों के घरों में प्लास्टर नहीं है। मतलब यहाँ बनावटी बातें नहीं होती है, जो चीज ओरिजिनल होती है ना, वही चीज होती है। दूसरा सर, अभी श्रवण भैया ने जैसे कहा था कि पूरा परिवार सुखी है, पूरा परिवार खुशहाल है, तो उसके पहले जो सर स्टार्ट में डेमो चला था हमारा, उसमें ये कहा गया था कि खुशहाल परिवार स्वर्ग से पहले वाला स्वर्ग है। बहुत बढ़िया, याद है देखो ठाकुर साहब, कितनी बढ़िया चीज थी बताई। तो अब इन चीजों को देखने के बाद समझने, अच्छा एक भाई साहब ने, दीपक भैया ने जैसे कहा था कि मैंने अपने माँ के लिए मशीन खरीदी और मेरे माँ सुखी है, यदि उनका यूट्रस में जो इन्फेक्शन था, ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया, वो ठीक है अभी। तो एक माँ के लिए, और भीम सिंह जी की माँ को भी शुगर है और वो देख नहीं पा रहे थे, और अभी मतलब जब इस परेशानी से, इस दौर से गुजर रहे हैं, और हमारे माँ बाप है, तो हमको उनके साथ करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है भैया उनको ताजा पानी पिलाओ। आपको बोरसे जी ने भी बहुत कुछ बताया है आपको कि किस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है, ये ताजे पानी का कॉन्सेप्ट है। और सर हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, अगर वो सिर के बल खड़ा होकर भी तपस्या करे तो उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो अपने माँ बाप के लिए करिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। एक खुशहाल परिवार स्वर्ग से पहले का स्वर्ग है। आप चाहें तो इस लाइन को लिख लीजिए, एक खुशहाल परिवार स्वर्ग से पहले का स्वर्ग है, और अस्पताल स्वर्ग से पहले का टोल टैक्स है, और डॉक्टर जो उसमें बैठे हैं वो टोल कर्मी है। ठीक है, आजकल तो फास्टैग लगा हुआ है, खटाक से उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको कि कब पैसे खाता है, फिर उड़ गए। ठीक है, तो आप अगर टोल टैक्स देना चाहते हो तो टोल टैक्स दीजिए, और अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग से पहले का स्वर्ग हम बना ले घर के अंदर, तो केंगेन पानी को अपने घर में स्थान दीजिए। केंगेन नहीं है, ये एक जिंदगानी है। हम बार बार बोलते हैं आप सभी से कि हम बेचने नहीं आए, हम बचाने आए। किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारे घर की। ठीक है, आप कल बीमार पड़ते हो, आज पड़ जाओ, किसको पड़ी है तुम्हारे घर की। लेकिन केंगेन का बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है कि ये चर्चा करनी ही पड़ती है, बिना चर्चा के ये बिकते ही नहीं है। बिना चर्चा के आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। इसलिए खूब चर्चा कीजिए, खूब लोगों से बात कीजिए इस विषय पे। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना ज्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। परिहार जी यहाँ पे हैं लास्ट, हम परिहार जी से एक बार और बात कर लेते हैं। परिहार जी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? अर्जुन सिंह जी अनम्यूट करें अपने आप को। अर्जुन सिंह परिहार जी। हाँ जी। राजेश यादव जी, आप बात कीजिए इनसे, ये गेस्ट हैं हमारे, राजेश यादव जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है सर। सर आपने डेमो देखा सर इसका, केंगन डिवाइस का? हाँ हाँ, बताए। जी 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 सर। तो सर बताएं सर, कैसा लगा सर आपको ओवरऑल डेमो? ये अच्छा लगा सर। जी जी सर। तो सर बताएं सर, फिर कहाँ गाड़ी अटक रही है सर, क्या सोच रहे हैं फिर आप? बस कर रहे हैं सर अब। ओके, ठीक है सर। इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? मतलब ये डिवाइस जैसे आपने बताया अच्छा लगा और आप कर भी रहे हैं, तो बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा केंगन डिवाइस का? यही अच्छा है, तो बीमारी की रोकथाम के लिए पहले से इंतजाम कर लेना। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर पिछले 5 साल से मैं भी यूज कर रहा हूँ इस डिवाइस को, और मेरे घर में भी मल्टीपल फायदे इसमें, हेल्थ चैलेंजेस थे, मदर को थे, मुझे भी थे, मल्टीपल फायदे उसे मुझे भी मिले हैं। और विश्वास करें सर, आपके यहाँ भी कुछ भी अगर इस तरह की हेल्थ चैलेंजेस है तो बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी सर आप इसको प्लान करें सर। राजेश यादव जी, आप अपने घर की मशीन दिखा सकते हो? मेरे घर की मशीन में दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट लगेगा, है ना? जाता हूँ मैं नीचे। राजेश यादव जी, क्या आज से मैंने 5 साल पहले मशीन लगाई थी? आप 5 साल पुराने व्यक्ति को आज जूम में देख रहे हैं, 5 साल पुराने व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। और राजेश यादव जी ने मुझे इंटरनेट पे ढूंढा था,
फोन लगाया था रात के 12 बजे, इनके घर डेमो हुआ था, रात को 1:30 बजे डेमो खत्म हुआ था, और आज इनके यहाँ मशीन लगी है और ये हमारे साथ में आज बैठे हुए हैं। नेट की दिक्कत जा रही है। अच्छा, आप ऊपर वाले रूम में बैठे होंगे आई थिंक, इस वजह से नीचे जाना पड़ा होगा आपको। नेट, हाँ राजेश जी। हाँ राजेश जी, आपका वीडियो स्टिल हो गया है, नेट का इशू है आपके यहाँ पे। हाँ राजेश जी, आप दिख रहे हैं। वो थोड़ा सा वहां पर नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं नीचे गया था तो आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आ रही है बात? आ रही है। मैं एक बार वो ट्राई करता हूँ ना, मैं जाता हूँ नीचे। ये मेरा कैंगन आ रही है आवाज? दिख रहा है हाँ वीडियो? आ रही है। ये है सर डिवाइस मेरा, और ये पिछले 5 साल से बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और किसी भी तरह की किसी की भी आज तक इसमें मुझे टेक्निकली जरूरत नहीं पड़ी है। आज भी बेहतरीन हाइड्रोजन निकलता है, जैसा 5 साल पहले पानी इससे निकलता था, आज भी वैसा का वैसे ही पानी निकलता है इससे। जीरो मेंटेनेंस मशीन है ये, किसी भी प्रकार की इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं लगा है मेरे। जैसे आरओ में हमें लगता है ना खर्चा की साल का हमें 4-5 हजार रुपए देना होता है आरओ वाले को, तो इसमें किसी भी प्रकार का 1 रुपया नहीं लगा है मेरा। ठीक परिवार जी, तो ये सजेशंस है सर हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको, कि आप इस प्लान को जल्द से जल्द अपने घर में एग्जीक्यूट कराइए। ये मशीन नहीं है, आपके पूरे परिवार का एक तरह का एक सुरक्षा चक्र है, जो आपके पानी की क्वालिटी को भी ठीक कर देगा और भोजन की क्वालिटी को भी ठीक कर देगा। तकरीबन आपके घर का 80% पर आपका कंट्रोल हो जाएगा एक मशीन से। 80%, 70% आपका पानी है, 10% के आसपास आपका भोजन है। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन एक मशीन से आप अपने 80% पार्ट की क्वालिटी को बेहतर बना सकते। तो ये हमारी तरफ से आपको ओपिनियन है। आप अगर कुछ इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अगले 1 मिनट हमसे कुछ पूछ सकते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछ। बस तो प्लान कीजिएगा सर, अगर आपके विचार एकदम क्लियर हो चुके हैं तो आज जाके आरटीजीएस कीजिए और अपनी मशीन को अपने परिवार के लिए प्लान कीजिए। ये आप किसी के लिए नहीं ले रहे हैं, ये आप अपने लिए ले रहे हैं। ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है हेल्थ में। जब आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हेल्थ भी आपको रिटर्न देती है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सुबह आपने 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट किया है अपनी हेल्थ में, तो वो इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सर ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। अपने परिवार का अगले 25 साल के लिए पानी ठीक हो जाए, इसलिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपको समय समय पर रिटर्न देता रहेगा। ठीक है सर। मीटिंग में पधारने के लिए धन्यवाद अर्जुन साहब। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगला 1 मिनट हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की इस मीटिंग का, उन्होंने हमें मौका दिया। ठाकुर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? ठाकुर साहब, लास्ट सेंटेंस में ले रहा हूँ आज का। जी सर, हमारा आज का जो सब्जेक्ट था कि कॉल ओपन कैसे करें, वो बहुत बढ़िया चल रहा था और बाद में थोड़ा सा वो सब चेंज हो गया। तो सर आपने बोला था कि सही बात को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना। हम लोग कोई झूठ का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही बात को भी सही तरीके से कहने के पीछे में एक 15-20 सेकंड में सुनाता हूँ सर एक चीज। एक महात्मा जी थे, उनके कई चेले थे। महात्मा जी पहुंचे हुए थे, वो इंसान को देख के उनका भविष्य बता देते थे। तो उनके चेले 3-4 लोग एक पटेल साहब के घर गए, और एक चेला जो महात्मा जी से सीखा था, पटेल साहब से कहने लगा, अरे पटेल साहब, आपके सामने आपके देखते देखते ही आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो पटेल साहब ने उनका स्वागत डंडे से किया और उनको उल्टे पैर भागना पड़ा।
जाके महात्मा जी को जब बताया तो फिर महात्मा जी उन्हीं पटेल साहब के पास गए और पटेल साहब से बोला, साहब आपके परिवार में सबसे ज्यादा उम्र आपकी है। पटेल साहब खुश हो गए, सबको दान दक्षिणा दिया। अब इस बात के मायने निकाल लो आप। यदि दिल की पटेल बात साहब तो की उम्र सबसे ज्यादा है तो जाहिर है कि परिवार उनके सामने खपा मर जाएगा, खप जाएगा। लेकिन कहने का सिर्फ एक ही बात के तरीके दो थे बस। थैंक यू सर। कल भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू ओपन अ कॉल, है ना, हाउ टू मेक अ प्रॉपर फॉलो अप, है ना, ये दोनों विषय के ऊपर कल भी हम बात करेंगे। कल भी आप अपनी टीम के साथ में आइए। अगला 1 मिनट हमने ईश्वर का धन्यवाद करना है आज की मीटिंग्स का, किंग एंड वाटर का, अपने अपलाइन का, अपनी डाउनलाइन का। आप अपनी टीम के लिए तो मांगिए, अपनी अपलाइन के लिए भी मांगिए, अपने क्रॉस लाइन के लिए भी मांगिए। एनर्जी की मशीनें खूब बिके पूरे वर्ल्ड में, इस तरह की आप ईश्वर से अपनी डिमांड कीजिए। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्र, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्र, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना उठा। आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को एमबीएस में अपना रजिस्ट्रेशन करना है सैटरडे के वेबिनार के लिए जो 8 से 10 चलने वाला है। उसमें आपको जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आती है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आता है, तो ओटीपी में आप 1 2 3 4 डाल के आप सबमिट कर दीजिए। वो आपका जो अप्रूवल पेंडिंग लिखा हुआ आएगा वहां पर आके आपको रुक जाना है, फिर अप्रूवल पेंडिंग हो जाएगा। अप्रूवल पेंडिंग का मैसेज जब तक नहीं आ रहा है मतलब आपका अप्लाई प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो आप सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डाउनलाइन का भी कीजिए, क्योंकि ये डीएससी की प्रिपरेशन है। अगले महीने जो कोर्सेज चालू होने वाले 1 महीने, वो बिना एमबीएस में रजिस्ट्रेशन किए हुए आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर चांस। तो अपना डीएससी में रजिस्ट्रेशन कीजिए और सैटरडे के वेबिनार के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। वहीं पर आपको मेल पे आपकी लिंक आएगी, उसी से आपका वो वेबिनार अटेंड होगा। तो मीटिंग में पधारने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर, थैंक यू। जयराम जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री महाकाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय श्री जय महाकाल श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत एक धन्यवाद। यार बार बार दोगे क्या सर? आज वाला वीडियो ही कल भी चला ना सर, उसमें ऐसे पॉइंट बहुत अच्छे सर। जैसे एक पॉइंट और जो बहुत बेहतरीन लगा सर कि आप आसमान में उड़ना सीख गए, आप पानी में तैरना भी सीख गए, तो फिर जमीन पे इंसान की तरह रहना भी सीख जाओ। ये बहुत बड़ी लाइन वो चलाते हैं सर वो वीडियो जो है वो 6:55 से लेके 7:10 तक चलता है। तो जिन लोगों को भी कुछ अच्छी बातें सीखनी है उनको लॉग इन करना चाहिए 6:55 में। 6:50 से 6:55 के बीच में आप लॉग इन कर लीजिए। तो आपको वो सारी बातें, अगर यही बातें आप रोज सुनोगे 1 महीने तक, ये सब बातें सर आपको रट जाएंगी। और ये जब रट जाएंगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। या आपकी साधारण बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्द आने लगेंगे तो लोग आपको समझेंगे कि यार वाकई आप कोई सही सही जगह पे काम कर रहे हैं। पर आप जब तक अपने शब्दों को नहीं सुधारोगे तब तक लोग आपके साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे। तो लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों से जुड़ना है, तो आपको अपनी भाषा शैली पे ध्यान देना पड़ेगा। कल मिलते हैं 6:50 पे। आप बिल्कुल सर। वीडियो चलाइएगा, शेयर मत कीजिएगा। शेयर कर देते हैं ना तो कोई नहीं देखता है। शेयर नहीं करेंगे अपन। वो वीडियो यहाँ पे 6:55 से 7:10 तक रोज देखेंगे। आपको आना है डेली। बिल्कुल थैंक यू। देखते हैं कल कितने लोग 6:50 और 6:55 के बीच में आते हैं। थैंक यू सर। सर जी। थैंक यू सर।